नमो नमो छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत साधना में स्वागत है। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ पढ़ेंगे। 10वां पाठ समवायो ही दुर्जयः। समवायों का अर्थ है समूह, ही का अर्थ है निश्चित रूप से, दुर्जयः मतलब जिसे जीतना मुश्किल हो, अर्थात समूह को जीतना निश्चित ही मुश्किल है। दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं एकता में शक्ति है। तो बच्चों शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा यानी प्राचीन समय में एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका प्रतिवसति स्म एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संतति जाता। कालेन यानी समय के साथ या समय बीतने के साथ, तस्या उसने, संतति जाता बच्चों को जन्म दिया, यानी कि चिड़िया ने अंडे दिए। एकदा कश्चित् प्रमत्तः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन अत्रोटयत्। एकदा एक बार, कश्चित् किसी, प्रमत्तः यानी मदमस्त, गजः हाथी, तस्य उस, वृक्षस्य वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्य आकर, तस्य उस, शाखाम शाखा को, शुण्डेन सूंड से, अत्रोटयत तोड़ दिया। एकदा एक बार, किसी मदमस्त हाथी उस पेड़ के नीचे आकर उस शाखा को सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया चिड़िए का घोंसला, नीडम मतलब घोंसला, भुवि अपतत भूमि पर यानी जमीन पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि जिससे अंडे टूट गए, यानी भूमि पर गिरने से सारे अंडे टूट गए। हथ सा चटका व्यलपत। हथ सा इससे वह चिड़िया विलाप करने लगी या रोने लगी। तस्याह विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुःखेन ताम अपृच्छत्। तस्याह उसके, विलापम श्रुत्वा विलाप सुनकर, यानी चिड़िए का विलाप सुनकर, काष्ठकूटः कठफोड़वा, काष्ठकूट मतलब कठफोड़वा, कठफोड़वा नाम का पक्षी, दुखेन ताम अपृच्छत दुखी होकर या दुख से, ताम यानी उससे, चिड़िया से, अपृच्छत पूछा, भद्रे हे भद्रे, किमर्थम विलपसि क्यों रो रही हो, इति ऐसा पूछा। चटका वदत, चटका प्लस अवदत यानी चिड़िया बोली। दुष्टे नैकेन, यहाँ भी दो शब्द है, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। दुष्टेन एकेन मतलब एक दुष्ट, गजेन हाथी के द्वारा, मम संतति नासिता मेरी संतान को नष्ट कर दिया गया। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरी संतान को नष्ट कर दिया गया। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुःखम अपसरेत। तस्य गजस्य उस हाथी के, वधेन एव यानी वध से ही, मम दुःखम मेरा दुख, अपसरेत यानी दूर होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नाम्न्यां अक्षिकायाः समीपम आनयत। ततः तब, काष्ठकूटः यानी कठफोड़वा, ताम वीणारवा नाम्न्या, ताम यानी उसे, चिड़िया को, वीणारवा नामक
मक्षिकाया, मक्खी के पास, समीपम समीपम मतलब पास, अनयत ले गया। तब कठफोड़वा उसे वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। तयोः वार्तां श्रुत्वा मक्षिका अवदत्। तयोः, तयोः मतलब उन दोनों की, चिड़िया और कठफोड़वा की, उन दोनों की बात सुनकर मक्षिका अवदत्, मक्खी बोली, ममापि मित्रं मंडूकः मेघनादः अस्ति। ममापि मेरा भी मित्र मंडूकः यानी मेढक मेघनाद है। शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। शीघ्रम यानी शीघ्र ही, तमुपेत्य उसके पास जाकर, तम उपेत्य यानी उसके पास जाकर, यथोचितम जो उचित है, करिष्यामः करेंगे यानी उसके पास शीघ्र ही जाकर जो उचित है वह करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयताम्। तदानीं तब, तौ, तौ यानी उन दोनों, तब उन दोनों मक्षिकया मक्खी के साथ, गत्वा मतलब जाकर, मेघनादस्य मेघनाद के, पुरः मतलब सामने, सामने, सर्वम वृत्तांतम निवेदयताम सारा वृत्तांत, निवेदयताम निवेदित किया यानी सुनाया, यानी उसके। तदानीम तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत सुनाया। मेघनाद अवदत्, मेघनाद बोला, यथाहं कथयामि तथा कुरुतम। यथा अहम जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके हे मक्खी, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य करड़े शब्दं कुरु। प्रथमं त्वं सबसे पहले तुम, मध्याह्ने दोपहर में, तस्य गजस्य उस हाथी के, करड़े यानी कान में, शब्दम कुरु आवाज करो। सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में जोर से आवाज करो। हेन सह नयने निमील्य स्थास्यति। हेन जिससे, वह नयने निमील्य, नयने यानी नयन मतलब एक आंख, और नयने द्विवचन है यानी दोनों आंखें, जिससे वह अपनी दोनों आंखें बंद करके, स्थास्यति रुक जाएगा। तदा काष्ठकूटः, तदा तब, काष्ठकूटः यानी कठफोड़वा नामक पक्षी, चंचवा तस्य नयने स्फोटयिष्यति। चंचवा चोंच से उसकी आंखें फोड़ देगा। स्फोटयिष्यति यानी उसकी आंखें फोड़ देगा। एवं सह गज अंधा भविष्यति, जिससे वह हाथी अंधा हो जाएगा। त्रिशार्थः स जलाशयं गमिष्यति। त्रिशार्थः यानी प्यास से व्याकुल वह, जलाशयं गमिष्यति तालाब की तरफ जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति। मार्गे मार्ग में, महान, महान मतलब बड़ा, गर्तः यानी गड्ढा, अस्ति है, मार्ग में बड़ा गड्ढा है। तस्य तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि। उसके अंदर मैं रहूंगा। शब्दम च करिष्यामि और आवाज करूंगा। मम शब्देन तम गर्तं जलाशयं मत्वा स तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च। मम शब्देन मेरी आवाज से
तम गर्तम, उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा, जलाशय यानी तालाब मानकर, वह तस्मिन्नेव गर्ते, उसी गड्ढे में, पतिष्यति, गिर जाएगा, मरिष्यति च, और मर जाएगा। अथ तथा कृते सह, अथ तब, तथा कृते वैसा ही करने पर, यानी जो उन्होंने सोचा था कि सबसे पहले मक्खी उसके कानों में आवाज करेगी और उसके बाद हाथी अपनी आंखें बंद कर लेगा और कठफोड़वा उसकी आंखें फोड़ देगा। ऐसा करने पर स गजः मध्याह्ने, वह हाथी दोपहर में, मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मेढक की आवाज का अनुसरण करके, महतः गर्तस्य, महतः यानी बड़े गड्ढे के, अंतः पतितः अंदर गिर गया, मृतः च और मर गया। तथा च उक्तम, और वैसा ही कहा गया है, च उक्तम और कहा गया है, बहुनामप्य साराणाम समवायो ही दुर्जयः, बहुनाम यानी बहुत से, अनेक, अपि भी, असाराणाम यानी कमजोर लोगों को, समवायो समूह को, कमजोर लोगों के समूह को, ही मतलब निश्चित ही, दुर्जय यानी जीतना मुश्किल हो, यानी अनेक कमजोर लोगों के समूह को निश्चित रूप से ही जीतना मुश्किल है, यानी कि एकता में शक्ति है। धन्यवाद बच्चों। अगर पाठ से संबंधित कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।